Hey everyone, welcome back to this channel and in this video मैं बात करने वाला हूँ कुछ questions की और फिर मैं आपको उनके answers भी दूंगा। ये जो questions हैं are from present tense, especially present indefinite, जो हमारा simple tense होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बहुत बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये सेंटेंसेस आपकी हेल्प करेंगे टू गेट ऑन विद स्पीकिंग, राइट। देखिए ग्रामर साइड बाय साइड आपकी चलती रहेगी। अब ये नहीं है कि भाई जब तक आपको प्रॉपर अच्छे से ग्रामर नहीं आ जाएगी आप तब तक बोलना ही शुरू नहीं करेंगे। दैट इज नॉट आइडियल। ये एक आइडियल ऑप्शन नहीं है। द आइडियल ऑप्शन इज थोड़ा सा कुछ सीख लेते हैं डायरेक्टली कि कैसे किस सेंटेंस को बोला जाता है, राइट और उन पे हम बोलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ग्रामर भी सीख जाएंगे, ग्रामर भी हमें अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, सो इट्स अ लाइक साइमल्टेनियस प्रोसेस। वेल लेट्स बिगिन। तो आज के इस वीडियो में मैं पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा और फिर मैं उसका आंसर दूंगा। आप खुद भी ट्राई करें क्वेश्चन। जब मैं क्वेश्चन बोलूंगा कि आप उसका आंसर खुद देने की कोशिश करें। आफ्टर लाइक लिसनिंग टू द क्वेश्चन वीडियो को पॉज करें और आंसर दें, और नहीं भी देते हैं सो इट्स ओके, मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट्स गेट रेडी। वीडियो को शॉर्ट रखा गया है, ठीक है। केवल 5 या 6 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूँ। सो बड़े ध्यान से देखें क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम किया जा रहा है एंड देन हम कैसे आंसर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं जस्ट लाइक दिस कि थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज्ड रहे। ठीक है, सो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप। I repeat, at what time do you wake up? तो आप किसी से क्या पूछ रहे हैं कि वो आप कितने बजे उठते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझने की है। यहाँ पे हमने यूज किया at what time do you wake up, क्योंकि आप किसी सामने वाले से पूछ रहे हैं। लेकिन आप किसी से किसी और के बारे में अगर पूछें, लेट्स से मैं आपसे पूछता हूँ आपकी ममा के बारे में कि आपकी मॉम कितने बजे उठती हैं, तब मैं डू यूज नहीं करूँगा। तब मैं यूज क्या करूँगा, क्योंकि ममा क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। थर्ड पर्सन मतलब किसी और की हम बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन है, और सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक। सो मैं क्या यूज करूंगा वहां पे, कम ऑन टेल मी। यस करेक्ट, डज। एट व्हाट टाइम डज योर मदर वेक अप। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। सो अभी लेट्स कंटिन्यू। एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर देते हैं। मैं 5 बजे उठता हूं, लेट्स से दैट्स योर आंसर। सो मैं को क्या बोलते हैं, आई। उठने को क्या कहेंगे, जागने को, वेक अप। कितने बजे उठता हूं मैं, 5 बजे। सो आई वेक अप एट 5। इजंट इट सो इजी टू स्पीक इन इंग्लिश? यस, ये बहुत ईजी है इंग्लिश में बोलना। हमने हवा बनाया हुआ है एक्चुअली, राइट। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं सर आपके लिए ईजी होगा क्योंकि आपको ये आती है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट अगेन कुछ टाइम बाद आप भी फील करोगे कि यार बहुत ईजी है इंग्लिश में बोलना। वेल लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड सेंटेंस एंड द सेकंड सेंटेंस इज डू यू गो टू पार्क एवरी मॉर्निंग। क्या आप डू यू, क्या आप डू यू। अच्छा, अगर मैं कहूं क्या वह, तब क्या होगा, डू ही होगा या डज ही होगा, बताओ क्या होगा, डज ही। करेक्ट, अरे वाह यू स्मार्ट। सो डज ही होगा। लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं डू यू गो टू पार्क। टू पार्क जब कहीं पर जाते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। जब आप कहीं पर जाते हैं, जगह के लिए आप बात कर रहे हैं, आप यूज करेंगे टू। डू यू गो टू पार्क एवरी मॉर्निंग। अब आपका आंसर 2 हो सकते हैं, या तो ये कि हां मैं पार्क जाता हूं एवरी मॉर्निंग, या फिर आपका आंसर ये भी हो सकता है कि मैं हमेशा नहीं जाता हूं या नहीं जाता हूं, या आपका ये भी हो सकता है हां कभी कभी जाता हूं, राइट, कभी कभी जाता हूं। तो लेट्स मेक सेंटेंस। हां मैं रोज जाता हूं। यस आई गो टू पार्क एवरी मॉर्निंग। यस आई गो टू पार्क एवरी मॉर्निंग। अगर नहीं तो क्या बनेगा, नो आई डू नॉट। और डू नॉट को हम और क्या कह सकते हैं, डोंट। आई डोंट और आई डू नॉट गो टू पार्क एवरी मॉर्निंग। आप ये कहना चाहते हैं मैं कभी कभी जाता हूं, सो आई गो टू पार्क समटाइम्स, और आई समटाइम्स गो टू पार्क, राइट। यू गॉट इट? ठीक है, नाउ लेट्स गो फर्दर। थर्ड क्वेश्चन, डू यू हिट जिम। हिट जिम का मतलब है
जिम में एक्सरसाइज करना, या डू यू एक्सरसाइज आप ये भी कह सकते हैं। वेल लेट्स बिगिन। डू यू हिट जिम? अब अगेन वही आंसर, या तो आपका हाँ होगा, यस आई डू, और यस आई हिट। देखिए आप पूरा आंसर दे सकते हैं कि यस आई हिट माई जिम एवरी डे, या आप ये भी कह सकते हैं केवल यस आई डू, गॉट इट, या नो आई डोंट, आई डू नॉट हिट जिम। I hope you got it. Well, let's go to the next question. और how do you go to your office? आप अपने ऑफिस कैसे जाते हैं? आप अपने ऑफिस कैसे, कैसे मतलब आप तरीका पूछ रहे हैं जाने का कि how do you go to your office? How do you go to your office? अब आंसर, I go to my office. I go to my office. कैसे जाएंगे? जैसे भी आप जाते हैं, बाय बाइक, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, मेट्रो, जो भी आप यूज़ करते हैं। सो आई गो टू माई ऑफिस, मैंने बताया था कि कहीं पर जाने के लिए हम गो के बाद टू यूज़ करेंगे। आई गो टू माई ऑफिस बाय ट्रेन, बाय बस आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका व्हीकल है, ठीक है। थैंक यू। नाउ लास्ट सेंटेंस है आज का, डू यू टेक नैप आफ्टर लंच? नैप, आई एम श्योर यू नो, नैप हम उस थोड़ी सी नींद को कहते हैं, थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी, राइट, थोड़ी देर के लिए हम ऐसे झपकी लेने के लिए जो हम कहते हैं। डू यू टेक नैप? क्या आप झपकी लेते हैं आफ्टर लंच? ऐसे जनरली बहुत लोगों में आदत होती है, मुझे में भी थी पहले, कि मुझे जब लंच मैंने कर लिया थोड़ी देर घूमने के बाद नींद सी आती थी, राइट। सो डू यू टेक नैप आफ्टर लंच? अब आप आंसर दे सकते हैं दो तरीके से, यस आई टेक नैप आफ्टर लंच, या नो आई डू नॉट टेक नैप आफ्टर लंच। दैट्स इट। सो हियर मैंने बात की 5 सेंटेंसेस की, उनके आंसर्स भी आपको दिए। देखिए ये 5 सेंटेंसेस नहीं है कि बस हम यही 5 बोलते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन आपको एक बेस मिल गया। अब आप इस बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स तैयार कर सकते हैं। यू कैन डू दिस एक्टिविटी विद अ फ्रेंड। आप एक फ्रेंड के पास जाइए जो इंग्लिश सीख रहा हो या ऑलरेडी सीख गया हो, उसके साथ ये प्रैक्टिस करिए। आप एटलीस्ट 10 मिनट चलेगी, चल भाई मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे, यू आंसर, या आप मुझसे क्वेश्चन करो, आई आंसर। Right? This is how you will actually learn how to communicate in English. I'm sure you will do that. Well, आज की वीडियो में इतना ही. I'll come back with another video. Thank you and take care.